आदाब अर्ज़। मैं आज आपको एक प्रकृति का एक सबसे अहम भी कहें बड़ा अनूठा रहस्य बताऊंगा कि जिसको कैवल्य कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है या मुक्ति कहा जाता है। उसके मार्ग में गुरु बनना भी एक रुकावट है। यानी कि जैसे आचार्य रजनीश हुए या सद्गुरु हुए या प्रशांत आचार्य हुए, इनको मुक्ति मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने गुरु बनना चाहा। उसके नीचे भी उतरकर जब देखते हैं तो उसके नीचे भी आखिर में कि क्या आप मोहब्बत के खातिर मर सकते हैं। उसमें उतरने के बाद आपको संपूर्ण मुक्ति मिलती है, क्योंकि जब आपको पहली बार आत्म साक्षात्कार होता है, अपना अनुभव होता है, तो याद रखो शुरुआत में आपको खुदा ने बताया था कि यहाँ कोई नहीं मरता, हम सब ही अजर अमर है। ऊर्जा या ज़ात इलाही को मौत नहीं है। तो आखिरी स्टेप में आपको गुरु भी नहीं बनना है। पूर्ण मुक्ति के मार्ग में आपको अगर मोहब्बत में मरना भी पड़े तो मर जाना, यानी कि एक स्टेप आएगा जिसमें आपकी रूह, क्योंकि ये प्रकृति के राज हैं, रूह फूलेगी और पिचकेगी और आखिर में आपको पूर्णतः मुक्त करेगी। ले दे के आप जब समझेंगे तो आप पाएंगे कि आखिरी मार्ग में कुदरत, अस्तित्व, वजूद आपको आपकी रूह के टुकड़े से मिलाना चाहता है। अज़ल से एक ही बदन में मादा और नर ऊर्जा हमेशा से मौजूद है, बस हमें उसे खोजना होता है अपनी रूह के तलों में, और अपनी रूह का तल हमें मिलेगा विश्व गुरु बनने से भी नीचे, पूर्ण मुक्ति के मार्ग में अपने ही अंदर। और उसके बाद हमें समझ आता है कि इस दुनिया में कोई नहीं मरता। आनंद तो हमेशा से, और मोहब्बत हमेशा से, और खुदा हमेशा से, और जीवन और खुदा का जलवा हमेशा से यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद आपकी मुक्ति, मोक्ष और जीवन शुरू हो जाता है उस मौत के बाद। तो कहते हैं कि जीते जी मर जाओ और जीवन ले लो। और जो जाबाज लोग होते हैं उन्हें जीवन मिलता है। जैसे एक बड़े दरवेश, अदीब, सूफ़ी फ़कीर थे, बड़े आदम थे। उन्होंने कहा था कि प्रकृति माता के स्तनों का दूध पीने के लिए आदमी में शावक का जिगरा होना चाहिए। तो जिन शख्स ने भी विश्व गुरु के नीचे तलों पे भी उतरकर और मोहब्बत में फना होकर भी ज़िंदगी पाई, उन्होंने मुक्ति पाई और सदा के लिए मज़े पाए और खुदा को खुद खुश किया। और यूँ कहें कि खुद ही खुदा में मिल गए और फना हो गए। और फना के बाद उन्हें जो जीवन मिला वो मोक्ष हो गया, कैवल्य हो गया, निर्वाण हो गया। या संत कबीर के लफ्ज़ों में कहे तो वो ऐसा है कि आऊँगा ना जाऊँगा, मैं मरूँगा ना जीऊँगा। वो हमेशा से है, और जब तक मैं जीऊँगा तब तक मोहब्बत करूँगा, तब तक मैं जीऊँगा, तब तक जलवा बिखेरूँगा, जब तक मैं जीऊँगा, जब तक मुझ में संगीत बजेगा, जब तक मैं जीऊँगा मुझ में हक़ के हकीकी का या मोहब्बत का नशा तारी रहेगा, और जब तक मैं जीऊँगा मैं खुशबू बिखेरूँगा।
तो मुक्ति के मार्ग में विश्व गुरु तक भी ना उतरना और कुछ ना पाना सिवाय उसके जो तुम्हारा है। और जब आदमी अपने बारे में फ़िक्र करना छोड़ देता है और उसे खुदा के हवाले कर देता है, हर एक चीज़ को सौंप देता है, तो खुदा उसकी फ़िक्र करता है उसके बाद। तो हर मुश्किल को खुदा के सुपुर्द कर दो और कहो कि तू ही सब तेरा तेरा, और फिर आपके जीवन में आनंद घटेगा। तो खुदा से कमतर किसी चीज़ पे ना अटकना, भले ही उसके लिए आपको मरना ही क्यों ना पड़े, और हमेशा मोहब्बत की राह पे चलो, सत्य की राह पर चलो, क्योंकि सत्य में जयते और खुदा ने ईजाद कायनात ही मोहब्बत के लिए की है। तो कायनात पलटेगी, खुदा पलटेगा, ज़िंदगी पलटेगी, मोहब्बत नहीं पलटेगी, मोहब्बत नहीं जाएगी। खुशबुएं कम ना होंगी, भले ही पत्ती पत्ती झड़ जाएगी और सूख जाएगी, लेकिन खुशबू कम नहीं होएगी। आदाब अर्ज़, मोहब्बत का परचम बुलंद रहे।